की निगाह जब उनको पड़ती ना हज़रत, उनके अंदर एक ऐसी क़ुव्वत पैदा होती थी जिस क़ुव्वत को मोजिज़ा कहा जा सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा खलीफा बने तो जौ की रोटी चापने नहीं होता था। जाहिर सी बात है, उम्र का तकाजा, दांतों की कमज़ोरी, आदमी कब तक चाहता है? तुम्हें हड्डियाँ कब तक खाती है? 40 साल कहेंगे, 40 के बाद नहीं खाते, 50 के बाद गोश्त भी नहीं, कुफ्ते, 60 के बाद कुफ्ते भी नहीं। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान शहरी व रमज़ान लिल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु इलल अस्वद वल अहमर औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह ताला इंसान को दुनिया में बड़े ही मुख्तसर वक्त के लिए भेजा है। बहुत मुख्तसर वक्त है और बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है। किसका वक्त कब ख़त्म है सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता है। आदमी 40 साल या 50 साल जीने की तदबीरें कर रहा है, लेकिन मुमकिन है कि आदमी 10 साल में मर जाए, मुमकिन है कि आदमी 20 साल में मर जाए, मुमकिन है कि आदमी 25 साल में मर जाए। ये सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने मौत का निज़ाम मखलूक़ के ज़िम्मे नहीं दिया है, वो मेरे कब्ज़े में है। बाप को बड़ी मोहब्बत होती है बेटे से, और बेटे को बड़ी मोहब्बत होती है बाप से। मौत का पता उसे भी नहीं होता है। माँ को बच्चे से बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन माँ की मौत का पता बच्चे को भी नहीं होता है। जो माँ अपने बच्चे को जान से ज़्यादा चाहती है, उस बच्चे की मौत कब है उसकी माँ को भी उसका इल्म नहीं है। हत्ता कि औलिया को भी उसका इल्म नहीं होगा, पैगंबरों को भी उसका इल्म नहीं होगा। वो सिर्फ अल्लाह के पास होगा, वो सिर्फ अल्लाह के पास होगा। अल्लाह खुद फरमाते हैं मैंने मौत किसी के जिम्मे नहीं रखा है, वो मेरे पास है, मेरे पास है। इसलिए मेरे बंदे तुझे बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी दी है। 40 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। बड़ी मुख्तसर है। दिमाग में इतना रख ले, बड़ी मुख्तसर है। फिर एकदम अचानक तेरे सामने एक निज़ाम आएगा जिस निज़ाम का नाम मौत होगा। और उस मौत का निज़ाम, ओहो मैं क्या बताऊँ आपको, जो मौत का निज़ाम है ना हज़रत, आदमी जब सामने फरिश्ते को देखता है तो दुनिया की सारी लज्जतें टूट जाती हैं, सारी लज्जतें टूट जाती हैं। अचानक जब मौत के फरिश्ते पे निगाह पड़ती है ना हज़रत, सारी लज्जतें, जिन लज्जतों के लिए इसने जमाया था, कमाया था, इकट्ठा किया था, वो सारी लज्जतें टुकड़े टुकड़े होके रह जाएंगी। और ये चीखेगा मगर इसकी आवाज़ बाहर नहीं निकल पाएगी। बहुत मुख्तसर ज़िंदगी है, और इस मुख्तसर ज़िंदगी पर बड़ी लंबी ज़िंदगी का दारो मदार है। मौत के बाद जो ज़िंदगी है बहुत लंबी ज़िंदगी है। उलमा ने किताबों में लिखा है ये पूरी दुनिया को रागी के दानों से भर दे, पूरी दुनिया को, जिसमें 204 मुल्क हैं, बाकी और जितनी खाली जगह हैं जहाँ ममालिक वाले नहीं जमाए, पूरी जगह ज़मीन जितनी है वो सारी ज़मीन को रागी के दानों से भर दे। और अल्लाह एक परिंदे को हुक्म दे कि 1000 साल में एक बार, 1000 साल में एक बार एक दाना उठाकर खाए। सारी दुनिया को रागी से भर दे। और अल्लाह एक परिंदा पैदा करके कहे कि 1000 साल में एक दाना रागी खावा। कितने साल लगते हैं? अनगिनत साल गुजर जाते, अनगिनत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के बाद की जो जिंदगी है ना, ये दाने खत्म हो जाएंगे मगर वो जिंदगी खत्म नहीं होगी। इतनी लंबी जिंदगी अल्लाह ने।
वहां की तकलीफ हमेशा तकलीफ रहेगी, वहां की राहत हमेशा राहत रहेगी। ये जो सहाबा थे ना हजरत, फटे कपड़े, सीधे सादी जिंदगी, ये क्या समझते हैं आप उनको? ये नादान थे? नहीं नहीं, ये अक्लमंद लोग थे। नादान तो हम हैं, वो बड़े अक्लमंद लोग थे जिन्होंने सीधे सादे कपड़ों में, सीधे सादे खानों में, सीधे सादे मकानों में, खाना भी सीधा सादा, कपड़ा भी सीधा सादा, मकान भी सीधा सादा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हुजरे में रहते थे वहाँ एक बिस्तर था टाट का। हज़रत आयशा फरमाती हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर का है। एक यहूदी औरत थी हज़रत आयशा की दोस्त, उन्हें क्या पूछे, हुजूर का बिस्तर कहाँ है? हुजूर का बिस्तर कहाँ है? बोले ये है, टाट बिछा को थे, ये है। अरे हासिर भी है बिछाना, हाँ इसको डबल कर लेते हैं तो बिस्तर हो जाता है। यहूदी औरत को बड़ा ताज्जुब हुआ, उन्हें क्या करे, घर को जाकर फ्रेंडशिप में अपनी तरफ से एक बिस्तर लाकर हुजूर को दे दिए। दो जहां का सरदार है, दो जहां का आका है, दो जहां का मालिक है? इतना बड़ा नबी, इतनी बड़ी शख्सियत, टाट का बिस्तर, उन्हें एक गिफ्ट में एक बिस्तर दे दी, लो डालियो को। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बिस्तर पर आराम करे। फजर में हस्बे मामूल जो रात के तहज्जुद के वक्त उठने का था, 5-10 मिनट ताखिर होगी उठने में। हज़रत आयशा को पूछे, आयशा क्या बात है, ऐसा महसूस हो रहा है मेरा बिस्तर बदल गया? बोले हाँ या रसूलल्लाह, मेरी एक दोस्त थी यहूदन, उन्हें आपको गिफ्ट में मुझे ला को दी, तो मैं बहुत दिन हो गए थे आपको नरम बिस्तर पर सोए, मैं आपको बिछा न ली। बोले आयशा इसे उठा दे, नरम बिस्तरों पर आदमी अल्लाह से गाफिल हो जाता है। इस बिस्तर को उठा दे, नरम बिस्तरों पर आदमी अल्लाह से गाफिल हो जाता है। तो अगर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता था, जब आप सोकर उठते आपकी चादर यहां से हटी होती तो आपके इस बाजू पर बोरिए के निशान पड़े होते थे, खजूर का जो बोरिया होता उसके निशान पड़े होते थे। इतना नरम। ये लोग, ऐसा नहीं था कि इनके पास माल नहीं था, हजरत चाहते तो अल्लाह जन्नत से तख्तो ताज उतार देता था। हाँ, अल्लाह बहुत बड़े हैं। एक दफ़ा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से उतरे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बैठ जाओ हज़रत, आप भी बैठ जाइए, या तो गड़बड़ हो जाती है फिर। अल्लाह के दीन की मजलिस है ना हज़रत, वो बड़े ही अदब की चीज़ होती है। मस्जिद अल्लाह का घर है हज़रत, इसमें इंसान की ताज़ीम करना हराम है। यहाँ इंसान की, किसी की ताज़ीम यहाँ जायज़ नहीं है। उलमा ने किताबों में साफ लिखा है, मस्जिद में किसी के लिए उठकर खड़ा होना नाजायज़ है। यहाँ सिर्फ अल्लाह के लिए खड़ा हो सकते हैं। मस्जिद में मखलूक की ताज़ीम नाजायज़ और हराम है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ताज़ीम होगी। अल्लाह बहुत बड़े हैं हज़रत, ये घर अल्लाह का है, अल्लाह बहुत बड़े हैं। हमारे पास क्या है हज़रत, हम क्या बताएं, इबादत तो दूर, आदाब मस्जिद नहीं सीख सके हम अब तक। इबादत में जान पैदा करना तो दूर की बात, हम अपने आदाब, जो मस्जिद के आदाब है वो नहीं पा सके हज़रत, वो नहीं सीख सके हम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कोई चीज़ वाज़ो नसीहत फरमाते, जाने वाले यहूदियों को ऐसा लगता था गोया के मुर्दे बैठे हैं। बात सहाबा फरमाते, हमारे सरों पर परिंदे बैठ जाते थे, हमें एहसास भी नहीं होता था। कहते उतना गौर से सुनते थे उन्होंने। हालांकि यहूदी बड़े चालाक हैं हज़रत, उन्होंने इस्लाम को शुरू से मिटाने की कोशिश की है। आपको नहीं मालूम है, यहूदी इतनी बारीक साजिश के लोग होते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक फितना पैदा हो गया यहूदियों का। आपस में यहूदी एक जमात बनाते, मुसलमानों के पास जाते, बात करते, भाई इत्तेफाक अच्छा क्या इख्तिलाफ अच्छा पूछते। अब सीधी सीधी बात, आदमी क्या बोलता है,
तुम ना पूछो तो भी क्या बोलते हैं तुम्हें, भाई मिलाप रंधे के लड़ाया होना का, तो क्या करती तुम्हें, मिलाप रंधे। इत्तेफाक अच्छा या इख्तिलाफ अच्छा, सब जने बोलते इत्तेफाक अच्छा कर को। सीधे साधे मुसलमान बहुत अजीब लोग हैं, बातिल ऐसी मेहनत करता हजरत, उसके तौर तरीके बिल्कुल अलग है, हमारी समझ में नहीं आते। इसलिए आम इंसानों को क्या है, अपना एक रहबर रख लेना जिस पर आपको एतमाद है, इल्म पर, उसके अमल पर, उसके क्वालिफिकेशन पर, उसके तकवे पर आपको एतमाद है, उस पर आप भरोसा रखें। हर वो चीज़ जहां आपको डाउट हो उससे क्लियर कर लेना। बात समझ में आ रही है आपको? वरना क्या होता, आदमी अपने मन से बनाया तो पूछा तो एक किचक बात पूछेगा उन्हें, सोचा तो क्या क्या की सोच डालता, पूछा तो एक किचक बात पूछता सुने, सोचा तो क्या क्या की सोच डालता है। अब फिर सोच से आदमी का ख्याल बदलता, अमल बदल जाता उसके। हमारे पास आज भी है, हम अपने बड़ों से आज भी पूछते, हजरत ये काम हमारे हाथ से हो रहा है, क्या ये गलत है या सही है? हम रहनुमाई लेती उनकी अभी भी। लेना तो उस जमाने में आम इंसानों को क्या मालूम होता है, जन्नत को सिर्फ एक रास्ता नहीं जाता ना हजरत, हजारों रास्ते हैं, हजारों रास्ते हैं। इन्ना हदैनाहु सबीला, मेरी हिदायत के हजारों रास्ते हैं। मुझे आदमी के इखलास की जरूरत है, अमल पहाड़ों के बराबर हो, लोगों को दिखाने के लिए हो, मेरे पास उस अमल की कोई कीमत नहीं होती। अमल छोटा हो लेकिन मेरे लिए हो, उस अमल को मैं ओहद पहाड़ की तरह बना दूंगा, ये मेरी कुदरत है। मुट्ठी भर जो इखलास की पूरे लोगों की पेट भर रोटी से ज्यादा अफजल है, एक मुट्ठी भर जो। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर में हमेशा टगाफर चलती माल के मामले में। जब भी दीन का तकाजा आता, हजरत अबू बकर सिद्दीक अच्छा माल जल्दी लगा डालते, अच्छे मालदार होनो। हमारे सर का क्या भी टप्पो रहने, 6 दुकान थे रेशम के उनके, बड़े बड़े ताजिर होनो, मक्के के बिजनेस एडवाइजर होनो। उस जमाने में जो बिजनेस करते थे लोग, उनके एडवाइजर थे जोनो। जहां कहीं उनको बिजनेस में जर्रा डाउट आता, हजरत अबू बकर सिद्दीक से मशवरा करते, क्या ये धंधा करे जाए क्या नहीं कर को, हो करे जाए कर को, बोले तो करते, नहीं का तो नहीं करते थे। उतना टॉप माइंड था उनका हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सब कुछ जब दीन हजरत ईमान में दाखिल हुए, सब कुछ लुटा दिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के अगले दिन या दूसरे दिन एक ख्वाब देखे इन्होंने, हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुबह को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो रही है, रात को ख्वाब देखे आपकी मांडी पर एक जगह सूरज है और एक जगह चांद है। ख्वाब देखे हजरत अबू बकर सिद्दीक, ताबीर पूछने गए। अभी हुजूर से निस्बत नहीं हुई थी, इस्लाम से जुड़े नहीं थे, रात को वही आई थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सुबह को उच्च रात को इनको ख्वाब पड़ा है, सीधा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी गए नहीं, राब्ता नहीं था, सीधा अपने राहिब के पास गए, जो उनके पास उस जमाने में दोस्त था ख्वाब की ताबीर बोलने का, उसके पास गए। जाको ऐसा मैं ख्वाब देखो, एक मेरी मांडी पर चांद है और एक मांडी पर सूरज है, क्या ताबीर उसकी? बोले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता है, उनकी नबूवत का ऐलान हो चुका है, अल्लाह की तरफ से वही आ चुकी है, तो उन पर ईमान लाएगा, एक बेटी को तू उनके घर देगा, यह तेरे घर का चांद है, उनके बाद तो खिलाफत करेगा, यह तो सूरज है। एक मांडी पर सूरज, एक मांडी पर चांद, तेरी बेटी उनके घर जाएगी, सूरज उनके बाद तो खिलाफत करेगा। अच्छा उन्होंने ऐलान हो गया क्या नबूवत का? हाँ हो गया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीधा उनके पास है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सलाम, बैठे बात करे, उस ज़माने का जो सलाम था वो सलाम करे, बैठे बात करे। या रसूलल्लाह, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की दावत दिए, मैं नबी हूँ। अच्छा, मोजिज़ा क्या? तो भी एविडेंस होना ना, नबी बोल को अक्लमंद ना था, अबू बकर सिद्दीक अक्लमंद थे, क्या भी एविडेंस? बोले रात को ख्वाब देखे ना, तो मैं वो एविडेंस का, रात को ख्वाब देखे ने, राहिब ताबीर बोले नहीं, वो एविडेंस है। तो अबू बकर सिद्दीक उसी वक्त
उसी वक्त ईमान ले। सबसे पहले आदमी बड़ी उम्र के लोगों में, सबसे पहले आदमी, औरतों में हजरत खतीजा, मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक, बच्चों में हजरत अली। पहले दिन की मेहनत हुजूर की, 3 आदमी ईमान लेकर आए, खतीजा, अबू बकर सिद्दीक। इतना डर था हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल में अल्लाह के दीन के मामले में, इतना डर था हजरत। पूरी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में 8 सिर्फ रिवायतें हजरत अबू बकर सिद्दीक की मिलती हैं। कितनी कितनी रिवायतें? 8। बाकी फरमानात है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का फरमान अलग है, लेकिन हुजूर से जो रिवायत हुई वो 8। डर था उन्हें हुजूर की बात का, जो सोच है, अगर वो सोच से मेरी सोच ना मिली तो मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। हजरत अबू हुरैरा कई हजार हदीसों के रावी है, मगर पहले ईमान लाए हजरत अबू बकर सिद्दीक 8। बहुत कम रिवायतें बयान की है उन्होंने। ताजिर अच्छे, टॉप बिजनेसमैन, जब भी दीन का मामला आ जाता हजरत, ओहो अपने पास क्या रहता सब दे डालते। प्रेजेंट क्या है पूरा। सहाबा की एक निगाह ऐसी थी, अल्लाह के नबी उनकी तरबियत ऐसी करे थे हजरत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह जब उन पर पड़ती ना हजरत, उनके अंदर एक ऐसी क़ुव्वत पैदा होती थी जिस क़ुव्वत को मोजिज़ा कहा जा सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा खलीफा बने तो जौ की रोटी चापने नहीं होता था। जाहिर सी बात है, उम्र का तकाजा, दांतों की कमज़ोरी, आदमी कब तक चाहता है? तुम्हें हड्डियाँ कब तक खाती है? 40 साल कहेंगे, 40 के बाद नहीं खाते, 50 के बाद गोश्त भी नहीं, कुफ्ते, 60 के बाद कुफ्ते भी नहीं, चगल चगल को भिरकाना जाओ। तो एक मुद्दत है क्या तो भी चीज़ खाने की, अल्लाह क्या की ताकत दिया। बड़े अजीब लोग हैं लोगों में, 60 साल 50 साल इन दांतों से अल्लाह की हज़ारों नेमतें चाप को खाए, कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करे इन दांतों का, कभी नहीं, कभी नहीं करे। दर्द आ जाते हैं, बड़ा ख़राब हो रहा है दर्द, कहते हैं। हज़ारों हज़ारों नेमतों का मज़ा, मीठा, कड़वा, खट्टा, फिक्का, खारा, जबान बते, कभी अल्लाह का शुक्र अदा, अल्लाह तू कैसी जबान दिया ना रहेगा को नहीं करे मैं। हजारों चीजों की स्मेल, नाक बता डाली, मुक गए, उतर गए, सड़ी बास आ गई है, खाना को सिग्नल दे, अल्लाह का शुक्र अदा। आपको मालूम है 500 सेंसर से कहते नाक में, जो चीज को जांचती कहते उसकी बास को अच्छा है या खराब है, 500। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह बड़े हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु माल के लगाने कभी पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने हयास तेरा लो सामान कौन दे, क्या ये सोच थी उनकी, मगर इखलास था। एक दफा का ऐसा भी वाकया आ गया, आपने जंगे मोता में ऐलान कर दिया सहाबा को कि भाई अपने अपने पास क्या है ले लेगा उमर को, सहाबा ले लेगा। हजरत उमर के पास उस वक्त में माल का मेयार ज्यादा था, हजरत उमर के पास जो माल था बहुत ज्यादा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास नहीं था। मालूम रहता था दोस्त अश्निया को, अब आसिफ रिफाई कैसा चल रही तो अच्छे ही हमने मालूम रहता ना, खास दोस्त अश्निया को मालूम रहता है कैपेसिटी किसकी क्या क्या है कर को। हजरत अबू बकर जर्रा टाइट पोजीशन में ही कर को, हजरत उमर को मालूम था। हजरत उमर के पास बहुत ज्यादा माल था, बहुत ज्यादा। अचानक हुजूर ऐलान कर डाले जोहर में, भाई दीन का तकाजा है, किसके पास क्या है ले लेगा उमर को। हजरत उमर इतने खुश हुए, या अल्लाह तेरा शुक्र है, वहां भी अल्लाह का शुक्र ही अदा करे, या अल्लाह तेरा शुक्र है आज मौका मिला मुझे। अबू बकर जरा टाइट चल रही, मेरे पास अल्लाह तू नेमत देखो है, मैं अपने माल को ले लग जाको हुजूर के सामने रखा तो हुजूर पूछती क्या क्या ले ले कर को, मैं बोलती या रसूल अल्लाह मैं अपने माल के 2 हिस्से कर को ले हूं, ये देखो मेरा माल का गुड्डा। अबू बकर और मेरे माल को तोले तो मेरा माल ज्यादा होता है, आज मुझे नेकी में आगे बढ़ने का मौका मिल गया। खुश हो गया हज़रत उमर, जलन नहीं खुशी, नेकी में आगे बढ़ने की खुशी हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी यह था, हर बार जब भी सहाबा ले लगाते
क्या लाई पूछते थे, शबीर भाई तुम्हें क्या दिया? मैं एक सीट दिया। तुम्हें क्या दिया सादिया? मैं एक डब्बा पेंट दिया। तुम्हें क्या दिया? पूछते थे ऐसा साहबा को। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस दिन क्या कह रहे हैं, उनके पास क्या भी नहीं था ना, घर में जो खाने पानी का छोटा मोटा एक सामान था, इतना एक थैले में डाल लिए, झाड़ू थी झाड़ू उठा लिए, ओढ़ने थे एक दो ओढ़ने उठा लिए, पूरा लपट को एक छोटी सी पोटली बना ले को ले लेके ला को सामने रख डाले। माल जो अल्लाह के नबी ऐलान करे थे या जमाओ कर को ला को जमा दिया। या अबू बकर की पोटली थी, हाँ उमर का गुड्डा इतना बड़ा माल का, हो खजूरा, हो क्या क्या की जंगी सामान पूरा, था बड़ा गुड्डा उमर का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में आए। हुजूर का हुजरा कैसा था? तो इधर भी कमरे मस्जिद नबवी में, इधर भी इधर, इससे आगे मिंबर से आगे रहते थे। आप अपने खिड़की से ऐसा हटे तो सहाबा की जमात नजर आती थी मस्जिद से। आप मस्जिद से आए, मस्जिद को आए, आगो क्या करे सहाबा खुश हो गया, हज़रत उमर दिल ही दिल में खुश थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, या अल्लाह तेरा एहसान है, आज मैं अबू बकर से नंबर 1 माल देने में तेरे पास आगा ना को। अचानक हुजूर सवाल की ढंग को बदला डाले, भाई अपने अपने घर में क्या छोड़ को आ गए आज? वो बोलो गए। हर बार क्या ले गए पूछते थे, तुम्हें मैं चंदा करने आया, क्या पूछता हूँ तुम ना, कितना देती घर को ना पूछ रहा हूँ, घर में कितना है पूछता हूँ मैं तुम ना। हाँ गलीब भाई, हर बार उसूल भी वो अच्छा है, क्या देती भाई तुम्हें? मैं 5 मूठे सीमेंट दिलाता हूँ घर को। क्या जी तुम्हें बस डिपो में रखो, इतने खासा कमारी ना, जो एक 10 मूठे का को नहीं बोल, तुम्हारे पास क्या है घर को, कैसा पूछना होता हमें। हमेशा उसूल क्या है, देने वाले को क्या क्या ले लेगा भाई तुम्हें घर को पूछना सो। अचानक उस दिन सवाल का रंग बदल दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या छोड़ को आए गए? हज़रत उमर सिर पकड़ लिए। हज़रत उमर बोले, या रसूलल्लाह मैं अपने माल के 2 हिस्से करया, आधा घर छोड़ा आधा यहाँ लाया गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, तुम्हें क्या छोड़ को आए? कुछ नहीं है मेरे पास, जो था सब ला लिया, अल्लाह उसके रसूल की रजा छोड़ आ गए। हज़रत उमर कसम खा गए, जान जा सकती है अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता मैं, नहीं, बल्कि एक दफा अपील करे थे उन्होंने, 2 नेकियां तुम्हारे मेरे नामे अमाल में दे दो, 2 रात की नेकियां तुम्हारी मेरे नामे अमाल में दे दो, मैं अपनी सारी जिंदगी की नेकियां तुम ना दे दो। बहुत अजर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाते हैं, एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मांडी पर ऐसा सो को थे, आसमान की तरफ निगाह थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं पूछी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आसमान में कितने तारे हैंगे, उतने नेकियां किसके पास तो भी हैं क्या? आगो को पूछे हज़रत आयशा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फट कर हो गया, बोले हूँ है गए। हज़रत आयशा फरमाती, मेरे दिल में ख्याल आया कि आप मेरे अब्बा का नाम लेती हैं घर को, उनके अब्बा का नाम अबू बकर सिद्दीक़ ना, मेरे अब्बा का नाम लेंगे घर को। खुश हो गया उन्होंने, या रसूलल्लाह किसके है? कहे उमर के है। हज़रत आयशा का दिल जर्रा चेहरा छोटा होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फट के बन देखे, क्या सोच रहे गए? क्या भी नहीं, मेरे बाप का कहे। तब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, हिजरत की रात गारे हिरा में जो उसने मेरे साथ वक्त गुजारा है, उस वक्त में हज़रत उमर, उस वक्त में अबू बकर को जो अल्लाह ने अजर लिखा है, वो हज़रत उमर की सारी जिंदगियां का नेकियां मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकते। पहाड़ ऐसा था हज़रत, वो खांदे पर बिठा ले को ऐसा चढ़ को अंदर ले लग गए सो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चप्पल भी नहीं थे, क्या नहीं थे? चप्पल भी नहीं थे। पहाड़ चढ़े सो, 1.25 मील कम से कम फासिला था, चढ़े सो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। क्यों ऐसा करेगा? तो उस जमाने के जो कुफ्फार थे, पैर का निशान देख को आदमी कौन गया मालूम कर लेते थे उन्होंने। कंप्यूटर नहीं था, साइंस नहीं थी, लेकिन टेक्निक ऐसी थी उस जमाने में, कदम के निशान को देख को बोलते हैं अबू बकर का, ये उमर का, ये उस्मान का, ये अली का, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का बोलते। इसीलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ क्या करे, एक सहाबी को मुतय्यन करे थे हिजरत की रात, हमें आगे जाती पीछे बकरियां चढ़ा लाना, तो ऊपर जहां हमारे रेत पर निशान पड़ती वहां बकरियां चढ़ा लाना, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम के निशान नहीं रहना।
गार में लग जाकर रखे हुजूर सबको, अंदर भी जाने चाहिए। ठहरो आप, मैं जाता हूं बोले, पहले ठहरो आप, मैं जाता हूं। हजरत आप क्या समझते हो उनको? इतना सब करने वाले लोग अक्लमंद नहीं थे, उन्होंने अक्लमंद नहीं थे। इंतकाल का वक्त आया, बेटी को बुला कर वसीयत करे। बेटी को बुला कर बोले, बेटी फलां जगह एक कपड़ा है पुराना चादर, उसमें मुझे कफन दे आलोक है। उन्होंने बोले, अब्बा मैं जिंदा हूं, नया कफन ले लगा तुम्हें बेटी। हजरत सिद्दीक बोले, नहीं बेटा, जिंदे लोग नए कपड़े के ज्यादा हकदार हैं, उनको पिला दल, मेरे पुराने कपड़े में दफन कर। क्या समझते हैं आप उनको? अक्लमंद नहीं थे ये? अक्लमंद थे वही लोग हजरत, हम लोग बेवकूफ हैं, हम बेवकूफ हैं। हम ना जीना 1.5 साल है, कपड़े 100 साल के ही। जीना तो 1.5 साल, कपड़े 100 साल के, फटते भी नहीं कपड़े। क्या एक जोड़ा लिए 10 साल पहने जाए, 5 साल पहने जाए, 60 जोड़े, 70 जोड़े कपड़े हैं। जीना कितने साल? 40 साल जीना। उन सारी जिंदगी में कभी भी हुजूर से कटे नहीं। साहबा क्या नहीं करे? हुजूर से कटे नहीं। हमारा फर्क क्या हुआ? हमें हुजूर से कट गए। यहूदियों की साजिश भी है, इस दुनिया से मुसलमान को मिटाना तो इनको हुजूर की जिंदगी से दूर रख डालो। हमें दूरी चाहिए, सब है, नजदीक क्या भी नहीं है। ना हमारा लिबास हुजूर के तरीके, क्या है हमारे पास? क्या नहीं। खाना हुजूर के तरीके नहीं है, कमाना हुजूर के नहीं है। खाली एक सहाबी बाजार में कच्ची गेहूं रख डाले थे, फुयार के सर का बारिश पड़ को चलेगा। सहाबी क्या कर दिया? ऐसा गेहूं के गुड्डे को यूं पलटाए, अंदर कच्ची चलेगी, ऊपर सुक्की आ गई। हजरत उमर वहां से गुजरे, उठा को चक्कर देते सो, ये उठा चक्कर है, अंदर कच्ची थी, लाइसेंस कैंसिल करा, आज के बाद इन्हें बाजार में नहीं आना। क्यों? जो धोखा देता वो मोमिन नहीं है, हुजूर का उम्मत ही नहीं हो सकता। इसके अमल से नबी की तौहीन होगी। घर को हमारे यहां म्युनिसिपल में लाइसेंस लेना नहीं, क्या क्या देना? आधार दियो, आईडी दियो, दुकान दिखाना, मेडिकल खोलना तो इतने चढ़ी दुकान रहना, वो मापती हूं ना, प्रति कमागत मेडिकल लाइसेंस नहीं देते। सिस्टम है उनका एक। सहाबा के जमाने में आदमी को लाइसेंस देना तो 1 साल सहाबा की सोहबत में रहकर हुजूर की तिजारत का तरीका सीखना था, उसे बाजार में दुकान खोलने का लाइसेंस। आज चोर कौन रहता है, उसे लाइसेंस, चोरी का भी लाइसेंस है। मैं एक आदमी को मिला था, पिक पैकेटर को, बड़े नाक से मारती सो कारीगर आदमी आओ हो भाई, बहुत कारीगर आओ ना, 4-5 जने रहती मिल को मारती कासा। वो एक जना पॉकेट मारे, एक दूसरे को लेता वहां उतर जाता है, चक्कर है तो भी इनका नहीं मिलना। टेक्निक हो एक उनकी। वो उसे बोला, क्या बा किसके तो भी मेडिकल के की, हॉस्पिटल के की, बीमारी के की कासा रहते हैं, तुझे अल्लाह के नाम से चुरातों से यजमान क्या उन्हें बोला ना, हकीकत बोलता हूं मैं आपको। उम्मत की बेदीनी का आलम, उम्मत की बेदीनी का आलम। हालांकि उम्मत को अल्लाह इतना ऊंचा मर्तबा दिया रिफाई साहब, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं आपको। लौह महफूज एक जगह है जहां ये कुरान है। ये जो लौह महफूज में कुरान का था, लौह महफूज में, लौह महफूज एक जगह है जहां अल्लाह का हर आर्डर लिखा हुआ है। लौह महफूज, बल हुवा कुरान मजीद फी लौहिम महफूज। यह कुरान जमीन पर उतारने से पहले लौह महफूज में था। लौह महफूज एक सिलेट समझिए आप, एक खाना समझिए, जिसमें अल्लाह के कयामत तक के तमाम हुक्म लिखे गए हैं। फरिश्ते उसे पढ़ती भी ना, अब फरिश्ते वहां चलने वाले पढ़ते नहीं, क्या अनपढ़ा होना, वो आर्डर को फरिश्ते पढ़ते। वहां 2 लाइनें लिखी हुई थी,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल मदीने मुनव्वरा में होगा। आपकी खबरे मुबारक पर रोजाना 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम दरूद पाक का नजराना पेश करने जाएंगे। एक बार जो फरिश्ता वहां गया दोबारा उसे मौका नहीं मिलेगा, यह लिखा हुआ था। कहां? लोहे महफूज में। उसकी नीचे की इबारत में क्या लिखा था? आखिरुज़्ज़मा पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आएगी, उसे अल्लाह के नबी के रोजे पर बार बार जाने का मौका दिया जाएगा। अगर को लिखा था, आया समझ में? क्या तब हाँ क्या हिसाब? लोहे महफूज में अल्लाह का हर हुक्म लिखो है। अल्लाह का एक हुक्म उसमें यह भी लिखा हुआ था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मदीने मुनव्वरा में होगी, वहां आपका मज़ार बनेगा। उस मज़ार के बनने के बाद रोजाना सुबह को 70,000, शाम को 70,000 फरिश्ते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ेंगे। एक बार जो फरिश्ते वहां जाएंगे और एक बार उनको वहां जगह नहीं मिलेगी, मौका नहीं मिलेगा। नीचे इबारत में लिखा हुआ था उनकी उम्मत को बार बार जाने का हुक्म दिया जाएगा। फरिश्तों को जरा दिल में वो इबारत पढ़ को ये हुआ। अल्लाह पूछे क्या हुआ? बोले अल्लाह एक बार जो फरिश्ता गया दोबारा उसे मौका नहीं, और इंसान को बार बार मौका, जबकि वहां जाने में जो सुकून महसूस होता है हमें एक बार में मिल गया, इनको बार बार दिया गया। अल्लाह कानून बदल देगा। अल्लाह बोला नहीं, कानून तो नहीं बदला जाएगा, कानून तो नहीं बदला जाएगा। हां, जहां कहीं अल्लाह रसूल दीन की बात होगी तुम लोग वहां चले जाओ, जो सुकून वहां जाने में तुम्हें मिलेगा वो यहां दे दूंगा। गया मर्तबा देखो, हज़रत फरिश्ता को एक बार है, हम ना अल्लाह बता रहा। फरिश्ते ऑब्जेक्शन करे थे ना, कहीं को पैदा कर रहा है या मंडांगो कर को, इन जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बना डाल दूं। कहीं बना रहा अल्लाह, मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, खून रेजी करती है, लड़ती आपस में। एक गली में दो जनेरा को खून रेजी, एक घर में दो भाइयारा को लड़ाया। बचपन में भई को भई छोड़ कर रहता नहीं, बड़ा होगा तो भई को भी देखा तो होता नहीं। क्या दुनिया है देखो जी, क्या दुनिया है देखो जी। बचपन में भई को भई छोड़ कर रहता नहीं, बड़े हो गए तो भई को भी देखा तो होता नहीं। बचपन में भान भी भई छोड़ कर रहते नहीं, बड़े हो गए तो भान के घर को भई जाता नहीं। बचपन में बच्चे लड़ रहे, मैं अम्मी के पास सोतूं कर को, बड़े होगी तो अम्मा को वंटी फिर काल रही, बच्चे सो रही नहीं। बच्चे लड़ रही ना, मैं अम्मी के पास सोतूं, मैं अम्मी के पास सोतूं कर को। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप अकेले हो जाते, इनके रूमा में चले आते हैं, बुढ़ी वंटी रहती है। फिर भी माँ माज देखो कितनी तो कोई तकलीफ रहने आदत, हमेशा माँ बच्चा के साथ झूठी बोलती है। सो हमेशा माँ के झूठ पर अल्लाह गुनाह नहीं देते हजरत। बच्चों के साथ माँ झूठ बोलती है ना, अल्लाह गुनाह नहीं। क्या तुम्ही खाना कम रहा तो म्हणजे भूक नाही है कदालचे पहिलेच। पहला झूठ माँ बच्चे को, म्हणजे भूक नहीं है बा, 4 घंटे खातीस रे। कोई माँ का पेट में निवाला नहीं जा सकता हजरत, बच्चा को खाया तक भी। मरद जुल्म देखो, खा गया जाने कांतो भी कर को खिला दे लिया तो भी सुकून नहीं दिखता उसे। उन्हें बच्चा को खाना, उसका खाना हजम होना। म्हणजे भूक नहीं है कदालचे पहले, खाना कम रहा तो बिस्तर पर अंधे हजरत उन्हें मरने के बिस्तर पर अंधे तलाश करते रहते, बच्चे कहाँ है मेरे घर को। बहुत ऊंची चीज मां, बहुत ऊंची चीज। सीधे अल्लाह बोले ना, शिर्क के बाद सबसे ज्यादा गुनाह माँ बाप की नाफरमानी का गया। डरा रहे बच्चे आज
गए घर छोड़ को चल जा तू, मैं कहते डरा रे, मैं घर छोड़ को चले आता तो कपड़े उठा लगो घर को, बराबर बेटे कपड़े तो भी तेरे ही वो, हाँ उठा ले जाता ना कपड़े, वो तेरे क्या, तेरा बाप ना सिलाया, ले जा तक सिला ले तू अलग। एक बार बेटा दीनदार बाहर था, माँ बीमार थी घर में, बच्चा माँ को चीटी लिखा, कहता अम्मी पैसे भेज दूंगा को, नको बा मुझे नको, तेरे भी बच्चा को खर्चा कर, मेरा क्या बा इतना खाने का, नको मुझे क्या भी, तबीयत खराब होगी। कौन की बोला, तुम्हारे बेटे को बोलो को, नको बोलो, नको कान की है सो ने दूर है सो, नको बोलो उसे। फिर अचानक कौन की इंटीमेशन दिया नहीं दिया नहीं, अचानक ही ना आगा बेटा आया तो घर में देखा बंदा है, बाजू वाले ने पूछा मेरी अम्मा का बहुत दिन से बीमार है, तुम्हारी अम्मी हॉस्पिटल में छीन को, वहां गया इन्हें, जाको डॉक्टर के मिला, फला हमारे अम्मी का है। अरे तुम कौन है, बेटा कैसा बेटा है तो, है सीने का कैंसर है तेरी अम्मी को, पूरी पूरी रात दर्द से तड़पते रहते ना रहे, रना नहीं गिरे टेम्पो को, डरे डॉक्टर नहीं। बेटा बोला मुझे मालूम नहीं, मैं बाहर घूमे हूँ सो, दूसरे देश में हूँ सो, अचानक कहीं हो सो, मैं नहीं आता ये टेम्पो, अचानक कहीं हो सो, जाको देख रात को तो बड़ा खराब तड़पी उन्हें दरद से कर को। सुनते ही ईमानदार बच्चा, नेक बच्चा, अंख्या में पानी आ गया बच्चे के, आग अम्मा के सामने खड़े, अम्मी क्या कुछ बा आया, कब आया, अभी क्या भी तुम्हें मुझे बोला नहीं ना, तुम ना सीने में दर्द हो रहा कर को, बच्चे के अंख्या में पानी देख डाली थी ना, चुप के तुम्हें भाई डॉक्टर बोल रहे मुझे दर्द नहीं है, कहीं कहते चुप क्या बोल रहे सब उन्हें, मुझे क्या दर्द नहीं है बेटा, कहीं कहते। हालांकि पूरी रात दर्द से तड़पी है, बच्चे की अंख्या में पानी देख डाली नहीं, बच्चे के अंख्या में बच्चा रो रहा, क्या मैंने कू के रो रहा सो, क्या मैंने दर्द नहीं है मुझे, उन्हें चुप के डॉक्टर बोलते हैं कहीं कहते। ऐसे कई झूठ माँ बोलते रहते, कई झूठ बोलते रहते माँ। बीवी को 3 बार फोन करते जय, सही बोल रहा हूं उसमें तुमने, हेलो हेलो सुने आए नहीं तो हेलो, नाश्ता कर लिया है, हाँ दे काम में हो रखो, कर को रख डालता हूँ, कर ली का तो नहीं करेगा तो 3 लाख बाद टेम्पो कर लेना नहीं, दोपहर को फिर हेलो खा ले, और शाम को निकल रो, करता सब भी करते, मैं भी करते रहे, तुम्हें भी करते, हफ्ते में एक बार अम्मी को वैसा पूछना, अम्मी खाए कि वही घर को पूछना, कैसा खुश हो जाते उन्हें, खुश हो जाते, मेरा बच्चा मुझे पूछा ना घर को, खाने से उतना पेट नहीं भरता था तुझे, तुम्हारी बात से पेट भर, कितना मया कर को रहते तुम ना, कितनी मया कर को रहती, गलती करता था तो मारने बाबा आया तो बीच में आ जाते, छोड़ो जी बच्चा होने कर कई बार औरता बच्चों के तरफ से खाविन के खकोर दी, हमारे बच्चे वो सब नहीं है किस्सा, कौन तरबियत करता है इनकी, कौन तरबियत करता है, कौन सिखाता है इनको, बातिल का मैं बोल रहा हूं ना हज़रत, हमारी जिंदगी की तबाही हुजूर से कटने पर हो गई, हमें हुजूर से कटते गए, हमारी जिंदगी तबाह होती गई। यहूदियों की वो कोशिश, इमाम अबू हनीफा के ज़माने में यहूदियों की एक जमात बनी थी, उन्हें क्या करते हैं तो जाको बैठ को बात कर दे, 2-4 मुसलमान मिले तो इत्तेफाक अच्छा क्या इख्तलाफ अच्छा, अगर को सभी वो बोलते क्या बोलते, इत्तेफाक अच्छी चीज़ भाई, देखो मूसा को पैगंबर तुम्हें मानती हो, मानती हमें भी मानती, हुजूर को तुम्हें पैगंबर मानती हो, मानते, हमें यहूदिया नहीं मानते, मूसा पर हमारे 2 का इत्तेफाक है, हुजूर में हमारे 2 का इख्तलाफ है, तो तुम्हें वो छोड़ को इनको मानो कहते, आया समझ में तुम ना, हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, हमसे पहले जितने नबियां गुजरी उन पर तुम्हें ईमान लाना, मगर उनकी शरीयत पर अमल नहीं करना, उनकी शरीयत पर अमल नहीं, अमल मेरी शरीयत पर इच्छे, ईमान उन पर लाना, आमन्तु बिल्लाहि ईमान लाया मैं अल्लाह पर, व मलाइकतिही फरिश्तों पर, वो कुतुबी ही आसमान से कितने किताबें हो रहा है वो सारे किताबों पर, वो रसूली ही तमाम रसूलों पर,
वल यौमिल आखिरी, आखिरत के दिन पर, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, अच्छी बुरी तकदीर पर जो अल्लाह की तरफ से लिखो है। वल बाअस बादल मौत, मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर, यह ईमान है हमारा। उसमें से रसूलों को मानना, उनको अमल नहीं करना। उन्हें पूछा था पॉइंट कैसा, इत्तेफाक अच्छा, इख्तिलाफ अच्छा, इत्तेफाक अच्छा। फिर हमें मूसा को हमें भी मानते तुम्हें भी मानते, हमें तो भी इत्तेफाक ही ना, इनको मानो तुम्हें गया। इमाम अबू हनीफा के पास लोग आ गए, हजरत उम्मत के तबके को यहूदियाँ बहुत ख़राब बिगाड़ रही, क्या तो भी एक शक्ल सूरत बना। इमाम अबू हनीफा को जानते नहीं कहते कि जने कौन उन्होंने दी उम्मत के 4 इमाम हजरत उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 60-70 हिजरी के अंदर के बड़े ताकतवर इमामा उन्होंने बहुत कोशिश कर को उम्मत को ईमान की सहूलत फराहम करे। सो अगर आसमान से नमाज का एक तरीका उतर जाता, अगर आसमान से नमाज का एक तरीका उतर जाता, रकात को हाथ 33 सेंटीमीटर तक उठाना, अरे बात समझ में करीम में आ रही है, रकात 33 सेंटीमीटर उठाना कर को अगर आ जाता, 33 सेंटीमीटर पर बनना, रुकू 33 सेंटीमीटर पर करना, सजदा 33 सेंटीमीटर पर करना, अगर एक तरीका कुरान में उतर जाता या अल्लाह के नबी पर वही के जरिए नाजिल हो जाता, क़यामत तक पूरी उम्मत उस पर रहना था। मगर मौत आ जाती, 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकते थे हमें। कैसा 120 सेंटीमीटर तक हाथ उठाना कर को उतरे आगे ना, 121 होगा तो भी नहीं, 119 होगा तो भी नहीं। अरे समझ में बोल रहा हूँ, 120 सेंटीमीटर पर बांधना रकात, 19 को भी नहीं। अब तुम्हें रकात नमाज से ज्यादा सेंटीमीटर पर रहते। देख रहा बरोबर है क्या, देख रहा बरोबर है क्या। एक नमाजी को 2 डॉक्टर रखना था चक्कर ने, अल्लाह क्या करता लिया, ये जो इख्तिलाफ बोल रहा था तुम ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इख्तिलाफ 4 इमामों का जो इख्तिलाफ है, उम्मत को सहूलत है। इमाम शाफी नाफ के ऊपर बांधो गति, इमाम अबू हनीफा नाफ के नीचे बांधो गति। अब तुम्हें बीच में बंधा ले, नाफ से ऊपर आगा शाफी क्या सही, नीचे आगा तो हनफी क्या सही, जरा और ऊपर आगा अहमद इब्ने हंबल क्या सही, रकात नहीं बनिया मालिक क्या सही। इमाम मालिक क्या रकात नहीं है, हाली अल्लाह अकबर कर खड़िया ना सो, खिरत पढ़ना सो, रुकू करना सो। इमाम मालिक के नज़दीक रकात नहीं है। हमारे यहाँ 70 पर 4 किलोमीटर को मुसाफिर, इमाम मालिक के यहाँ 3 किलोमीटर को मुसाफिर। इमाम अबू हनीफा का जो मसलक है हजरत, मालूम इतनी कौन इमाम अबू हनीफा, कौन आपको मालूम है हजरत, कूफे में बकरी चोरी हो गई। क्या चोरी हो गई, हजरत कूफे में रहते थे इमाम अबू हनीफा, बकरी चोरी हो गई। माहिर हैवानियत, जानवरों का जो डॉक्टर रहता है, उसे जाको पूछे बकरी की मैक्सिमम उम्र कितनी है घर को, उन्हें बोला 6 से लेकर 8 साल कर। इमाम अबू हनीफा कूफे के बाजार से 8 साल तक गोश्त कभी खरीद को नहीं खाए। शायद वो चोरी की बकरी आज कटी रहेंगे अगर कितने साल, तुम्हें 8 दिन रखो, दिखाओ जी देखेंगे गोश्त नहीं सो प्लेरा। 8 साल इमाम अबू हनीफा, 8 साल। गरीब भी नहीं थे उन्होंने, क्या भी है, चलो भी गरीब आदमी क्या कि पैसे बनाने कर दिया रहेगा डोवा, अब कर रही ना डोवा, वैसा तो भी सब मालदार रिच मैन थे उन्होंने इस्लाम के अंदर, पावरफुल पैसे वाले लोग उनसे खर्च लेते थे इमाम अबू हनीफा से। सारी जिंदगी कभी किसी से कर्ज नहीं पूछते थे उन्होंने, देखो नहीं पूछते थे। एक जना पूछा उनको, हजरत तुम्हें दीवाने कीजिए, और कासन दयाल को पूछे नहीं ना, तो हदीस में आता है जो कर्जदार को मोहल्लत देगा अल्लाह उसका हिसाब आसान करेगा। क्या करेगा अक्लमंद लोग, हजरत अक्लमंद लोग,
बेवकूफ़ तो हम हैं। हमें क्या समझ के हमें अक्ल वाले उन्होंने दीवाने कर को, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने अक्ल वाले। ये कंपाउंड था हज़रत, उनके एक शख्स को उन्होंने कर्ज दिए थे। कर्ज मांगने गए, उन्हें क्या करे, अंदर इस था, अंदर हो भाई को खासे क्या नहीं कर बदल कर लगा। इमाम अबू हनीफा क्या करे, आगे जान दे, उधर बाद में देखेंगे। अगर आए तो बच्चे बाहर, जानवर बाहर कक्कोस वगैरह टॉयलेट वगैरह कर डालती नहीं, वैसे जानवर की गोबर पड़ा था जानवर का, इमाम अबू हनीफा के चप्पल को लगा। इमाम अबू हनीफा के चप्पल को, इमाम अबू हनीफा चप्पल उठा क्या करे, उसकी दीवार को ऐसा मार डाले, गंदगी गिराने। वो क्या तब लगा, क्या कर दी तुम्हें, करचिप में पोसते हैं, कहा तुम जमीन को इतना पोसती, किसकी तो बरंदे जमीन वो चार पोगी कांगी पोसती नहीं। इमाम अबू हनीफा क्या करे, उसे उठा कैसा यूं मारे। अचानक ख्याल आया, ये दीवार तो मेरी नहीं है ना, जिस दीवार को मैं मार रहा हूं ये मेरी तो नहीं है ना। फिर क्या करे, इमीडिएट उसे पाक करे तो उसके कंपाउंड की जरी मट्टी गिर गई। वो गोबर पाक करते करते दीवार की जरी मट्टी गिर गई। इमाम अबू हनीफा फिर गया, वो जिसकी दीवार थी खरस लगते ना, फिर उसके घर को गए, फिर दरवाजे पर दस्तक दिए। उन्हें क्या समझ गया, इमाम अबू हनीफा ने कौन तो दूसरे रिंगा कर खोल दिया। दरवाजा खोलते ही इमाम अबू हनीफा को देख डाल को एकदम शर्मिंदा होगा। इमाम अबू हनीफा बोला, शर्मिंदा मत हो, मैं पैसे लेने नहीं आया हूं, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूं, उससे आई हूं। क्या मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूं? मतलब क्या प्रॉब्लम, तुम ना अल्लाह दिया सर का है ना, तुमने क्या प्रॉब्लम है? या मैं बाहर तेरे घर के गया तो जूते को गंदगी लग गई थी, वो साफ करने गया तो दीवार पर लग गया वो। अरे किसी की दीवार को गंदगी लग गई ना, अगर को मैं वो गंदगी पाक करने गया तो जरी मट्टी भी निकल गई, उसके घर की दीवार की मट्टी निकल गई ना तेरी, उससे तुझे बोलने आया। वो शख्स चीख मार कर रोने लगा। क्या तकवा है? हाँ, हमें पेंट करे तो बाजू घर वाले को बुढ़ाल दे, पेंट करे तो बाजू के घर वाले के घर को भी बुढ़ाल दे। दीवार की मट्टी, इमाम अबू हनीफा क्या बोले, मेरा कर्ज तुझे माफ, मेरा कर्ज एहसान इतना कर दे, क़यामत के दिन इस मिट्टी का क़यामत के दिन में अल्लाह की अदालत में मेरा मुकदमा नहीं होना। आप बताओ हज़रत, वो आदमी जिसके अंदर इस मेआर का तकवा हो, ये लेवल का तकवा हो, उन्हें उम्मत को गलत राह पर कैसे ले जा सकता है? जो 8 साल तक खालिद चुराया सकोन की बकरी, हमारे घर में हमारी जोरू का नहार है सो चोरी का, जरे नहीं तो जरा पैसे रहती है। हम ना तुम्हें बोले जे अरे मेरे पास प्योर हलाल है, को छानता ना अल्लाह जब मालूम होता, अल्लाह बहुत बड़े छानते अल्लाह। और जो माल हराम से कमाया गया है, क़यामत के दिन आग का अंगारा बन के उसके जिस्म पे लगा दिया जाएगा। छानते अल्लाह। हलाल हराम को डिबेट करने में अल्लाह से बेहतर कौन है? हमें अदल करना, हमारी जिंदगी हुजूर से जितनी कटी हजरत, हम उतने बड़े बेदीन हो गए। बताज कितने बड़े बेदीन। इमाम अबू हनीफा के पास लोग आ गए, हजरत बड़ा मसला हो गया, यहूदी उम्मत के बच्चों को अपनी तरफ माइल कर रही। यहूदियों का अकीदा क्या कहते हो, सबसे आला नबी मूसा अलैहिस्सलाम को, सबसे आला उनके बाद कौन भी नहीं कहते। हमारा ऐसा नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला व औला हमारा नबी कदी से। बाकी सारे नबी आप शबे मेराज के वाक़ये में सुने रहेंगे,
बैतुल मुक़द्दस में 1.25 नबियाँ हैं। कितने? वो दरवाज़ा है नहीं, बैतुल मुक़द्दस का एक दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा बंद करने के वास्ते एक आदमी को तय करे थे, कहते रोज़ बंद करना से उसका काम। जिस दिन शबे मेराज थी उस दिन वह दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। उन्हें जाको वहाँ जो चर्च का जो पादरी था नहीं, फतह हज़रत उमर के ज़माने में हुआ, सो हुजूर के ज़माने में भी यहूदियों का कंट्रोल था वहाँ, ईसाया रहती नहीं, ईसाया उनका कंट्रोल था उसको। ज़माने नबूवत में भी इस्लाम के कंट्रोल में नहीं था वो, हज़रत उमर के दौर में आया सो वो इस्लाम के कंट्रोल में। फिर उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में आया सो। अच्छा अजीब बात बताऊँ आपको मैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिस दिन बैतुल मुक़द्दस को फतह कर को मस्जिद के अंदर गए थे, वो दिन भी शबे मेराज का था। सो कौन सा था? सो 27 रजब, उसे मेराज की रात थी। उसी दिन फतह कर को मगरिब के बाद वो दरवाजे में से गए थे उन्होंने, और जाको क्या दुआ करे मालूम? या अल्लाह तेरी शान निराली है, आज की रात तेरा नबी भी आया था और उसका गुलाम भी आया है। हाँ? सारा नबी थे नाजतवा, मूसा, ईसा, शीस, नूह, दाऊद, सब थे। नमाज कोई नहीं आगे बढ़ा। दो मसलियत है इसमें, एक तो नबियों का दुनिया से चला जाना, वो वफात हो गई थी, जिसकी वफात हुई वो इमामत नहीं कर सकता, मौत के बाद कोई काम नहीं ना, हजरत अमल नहीं है ना। बाकी नबी अपने खबरों में जिंदा व जाविद है, हमेशा जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। अगर जिंदा नहीं है तो फरिश्ते 70,000 रोज जाने का क्या माना? सारे नबी अपनी कब्रों में जिंदा व जाविद है। हमारा ये यकीन और ईमान है कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा व जाविद है। हम इस यकीन से हटेंगे भी नहीं। तो सारे नबी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में ठहरे थे, वो हुजूर का इंतजार। जिब्रील आए, सवारी ठहरे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे सारे नबी है, नमाज पढ़ाने बोलो। और जिब्रील बोले या रसूलल्लाह नहीं नहीं, ये नहीं पढ़ा सकते, जहां आप मौजूद हैं वहां कोई इमाम नहीं बन सकता। जहां आप मौजूद कोई, आप इमामुल अंबिया है, आप उम्मत के इमाम, आप अंबिया के भी इमाम है। ये हमारा, जो उनकी बराबरी करे हजरत वो काफिर है, बेईमान है, मुशरिक है, धोखेबाज है, कोई बराबरी नहीं कर सकता। आपकी नबूवत खत्म है, खातमुन नबिय्यीन है। शक को, बल्कि इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं अगर कोई आदमी आया नबूवत का दावा करया, इमाम अबू हनीफा फरमाते अगर कोई आया नबूवत का दावा करया मैं नबी कर को, तुम्हें तेरे पास एविडेंस क्या है कर को पूछे, तभी तुम्हारा ईमान चल जाता गया। क्या पूछे? तो एविडेंस पूछना इस बात की अलामत है कि दिल के किसी कोने में तुम्हारे दिल में 10% यकीन है कि इन्हें भी नबी रहेंगे। अगर को इस बात को जाए नहीं रहे तो नबी कहना सो, उसे क्या भी आर्ग्यूमेंट कर लग बैठना नहीं। पूछा था ही मान गया, खाली पूछा तो। हाँ मसला ये जानवर गवाही दे डाले, इंसान क्या चीज है? आपकी नबूवत के खत्म पर, आपके खत्म नबूवत पर जानवर गवाही दे डाले। अरब में एक बद्दू था, उन्हें गोड़ फोड़ मालूम तुम ना? तुम्हें कहां देखे? मच्छा तीतरा कहीं सच में गोड़ फोड़ कहां देखती? गोड़ फोड़ एक जानवर था, उन्हें क्या काम करता था? तो गोड़ फोड़ है, अब हमें पहाड़ पर चढ़ना तो संकल भिरका को रस्सी में पकड़ चढ़ती नहीं, 5 यह आता ना जी, वो कुक्की के सर का जोर से अल्लाह को पहाड़ के ऊपर डाला तो कोई तो एक जगह जाकर अटक जाता उन्हें। वो अटक गया तो रस्सी पकड़ ले को, वो जमाने में चढ़ते थे ऊपर चढ़ने का। अब सीढ़ी है ना, वैसा सीढ़ी नहीं थी, रस्सी भिरका चढ़ते थे। वो जमाने में जहाँ वो कुक्की नहीं रहती थी, गोड़ फोड़ को उठा कर डाले तो पत्थर को ऐसी सख्त पकड़ पकड़ता उन्हें, आदमी पकड़ लग चढ़ा तो भी उसकी पकड़ नहीं छूटती थी। किसकी? उसने उसका तेल बहुत महंगा, जेंटा के दर्द को लगा दिया आदमी। वो गोह, अरबी में उसे गोह कहते हैं, गोह।
उर्दू में, फारसी जुबान में उसे गोह कहते, अरबी में उसे बज कहते। गोड़ फोड़ करके समझो तुम्हें, जहालत के जमाने में लोग उसे खाते थे, उसका शिकार करको लोग खाते थे। 100 सिपलगांगो मिले तो वो एक बंदा, वो तबड़ा था, वो उसके पंजों में बड़ी ताकत रहती थी, लोग उसे भुन को खाते थे अरब के जमाने में। एक शख्स वो शिकार कर ले को पीछे बनने को आता था। देखा मदीने में जरा अजमा खड़ी, अजमा का जमात खड़े, हमें वो इतना खड़को पूछती क्या है अगर को, क्या करती तुम अजमा खड़े रहे तो हम ना कहीं को कर चल जाते हैं, जान रहता नहीं हमारा, किसका तो भी बुरा टाइम है तो साथ देने नहीं जमते हमें, क्या कि तमाशा हो रहा तो देखने बहुत जल्दी जम जाएंगे हमें, हमारा मिजाज हो गया है। उससे कामिल धक्के खा को जूते खा रहे हैं समय, एक दूसरे की हमदर्दी नहीं रही ना जी, नहीं रही हमारे पास। क्या है हमदर्दी, खाली बाता में है, हुशार से बा देखो बा, वो तब बोल गए 500 देख तब जाता उसे आ तो ले हाँ कर को चले आता। सबसे सस्ती और अच्छी चीज क्या कहते, नसीहत, चले आना। बाद में उन्हें क्या तब कर को सपड़ की पड़गी तो हम ना बोलना था रे, तो हमें क्या तो भी करते थे रे, ये बात हमारे। गोह को शिकार कर लगा था, आदमी बल्लक जमे थे, देखा इन्हें क्या तेज में जमीना खड़ा है ऊंट, क्या है क्या, ये शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का दावा कर रही, मैं नबी को बोल रही। अरब में नबूवत का दावा करना बड़ा अजीब था, ऐसी कौम हजरत जहालत की, वो मैं क्या बताऊं तुम ना, घर को एक खुदा था वहां, घर को एक खुदा, खुदाओं पर लड़ी होती, मेरा खुदा अच्छा तेरा खुदा अच्छा कर को, वैसी जहालत थी। बद्दू पूछा क्या बोल रहा हूं, नबी कहते अल्लाह की तरफ से वही आते, कहते ये अल्लाह को मानना, कहते हमें हमारे पास जो अल्लाह है वो सब गलत कहते, तुम ना समझ में आने का बोल रहा हूँ तो पूरा बोले उन्हें। यार सामने जाकर देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को, बड़ा नूरानी चेहरा जी, आपके चेहरे को एक बार जो देखता उन्हें देखता ही रह जाता, किधर से देखा तो भी आप बड़े हसीन दिखते, बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत थे आप। जिस सांचे में अल्लाह हुजूर को पैदा करे ना हजरत, वो सांचा मार को तोड़ डाला अल्लाह की, तो क़यामत तक इसकी जिरक्स कॉपी नहीं आना, अगर को क्या नहीं आना, क़यामत तक नबी जैसा तो दूर, इसकी जिरक्स कॉपी भी नहीं आना। अगर जिस सांचे में अल्लाह हुजूर को डाला उस सांचा मार को तो नहीं, क़यामत आ सकते मेरे नबी के जैसा कोई शक्ल सूरत वाला नहीं मिल सकता तुम्हें, वो सांचा नहीं बनाया, तोड़ दिया मैं सांचा, वो बराबर सराबर गिराबर क्या भी नहीं हजरत, बकवास। अल्लाह अकेले अपने कुदरत के मालिक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अकेले शान के मालिक है। वो बद्दू क्या करा, टेस्ट करेंगे अगर को, ऊंट के पीछे वो ये बन जाता नहीं, गोड़ फोड़ गो, वो ले लेकर आया कि नहीं कि हुजूर के सामने डाल आए, हाय खड़ो रहा चुपके रख दो, हाय पूरे खड़ो रहा, लीडर इन्हें कमांडिंग कर, हाय खड़ो रहा चुपके, गो भिरकाया, रस्सी में बंद को थी वो। अगर ये गोड़ फोड़ तेरी नबूवत की गवाही दी तो मैं तुझे नबी मान दूं गया। पूरे आदमी थाले हमारे वहां खड़े थे ना, उन्होंने मरा हुआ इंसान नहीं बोलता, जानवर का ये बोलता है, जब इंसान मर जाता उन्हें क्या तो बोलता है, एक तो जानवर, दूसरा मरा हुआ जानवर, मरा हुआ तो इंसान भी नहीं बोलता, जानवर क्या बोलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भिरकाया, अगर ये औरत तेरी नबूवत की गवाही दिया मैं तुझे मान लूंगा। साइलेंट खड़ा हो पूरा, यजमान पूरे को खामोश खड़ा को बोल दिए, आदमी अभी बराबर 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 यजमान, बराबर यजमान, गलत तो बरंदे सही तो बरंदे, यजमान क्या कर रही वो सही। एक बादशाह बैठा था, कहते फकीर जालक था एक, वहाँ बादशाह को जरा खुजली करेंगे अगर को ख्याल आया, कैबिनेट में बैठा था पूरे मंत्रियों के साथ,
अरे बुला लगा रहा फ़कीर को गया उन्हें बुला लगाते ही क्या करा, जेब में से एक रुमाल काढ़ा बादशाह, ये ले मेरी काबीना में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन है उसे दे डाल गया। फ़कीर क्या करेगा, उन्हें किसके गोद में रखता वहाँ से लड़ी शुरू करेंगे अगर को होंगे मैं तुमने बेवकूफ़ दिख रही जिगर को उठको लड़ना उन्हें, एक तमाशा होना, इसका टाइम पास होना। किसका ज़्यादा का सारा तो ऐसा होता था उससे अल्लाह का कम मंगना। बहुत ज़्यादा दौलत भी आदमी को बेईमान बना हाल चाहिए, कसम से बोल रहा हूँ उसमें तुमने। बड़ा मुश्किल मसला, बड़ा मुश्किल मसला। दौलत और ईमान को इकट्ठा बचाना तो बहुत ताकत का ईमान रहना, बहुत ताकत का ईमान। बाबा थे ना अल्लाह वाले, उन्होंने भी किसका ने तब तरबियत ना हो करते, पूरे आंखों एक निगाह ही देखा कहते हैं, रुमाल जब में रख लग चले गए अपने। बादशाह को गुस्सा आ गया, क्या रे तो टाइम पास करेंगे अगर तो बेवार से बुढ़ा रुमाल रख लग चलेगा ना, खैर होगा। अचानक बादशाह को एक नासमझ बीमारी आ गई। कौन सी? बाज बीमारियां समझ में आती हैं, बाज जरे बीमारियां समझ में आ जाती हैं। जरे बीमारियां का नाम क्या बोलो? नासमझ बीमारी। डॉक्टर की समझ में ये ना कि गुतिला सार कथा ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಆಳ ಸತ್ತಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಆಗತ್ತ ಅವನು। समझ रहे मेरी बात? ना समझ बीमारी, ना समझ बीमारी का आना अल्लाह की पकड़ है। ना समझ बीमारी का आना अल्लाह की पकड़ है। बादशाह को एक ना समझ बीमारी आ गई। हकीम डॉक्टर लोग उस जमाने में जो माहिर थे, बादशाह को चेक करने वाले, पूरे आंखों देखे सब चक्कर है। 3 दिन का किस्सा है गया, कहते हैं बादशाह की आंखों में आंसू आ गया। हाँ, बादशाह ऐलान कराया, एक दिन मैं अपनी रियाया से मिलना चाहता हूँ। बादशाह ऐलान कराया, मैं अपनी मेरी जिंदगी के 3 दिन में से एक दिन मेरी रियाया से मिलना चाहता हूँ। दीवान खाट डाले, बादशाह को सुलाए, बैठता भी नहीं था बादशाह, सोगोस था। पब्लिक को ऐलान करे, आओ भाई बादशाह को बात करने वाले कर लो, ले इनसे आते थे। उसमें वो बाबा भी था, रुमाल वाला। सलाम अलैकुम गया, आगू में सलाम अलैकुम, पहचाने हैं गया? बादशाह नहीं, ये पहचानते हैं? हाँ, रुमाल काढ़ा सो, ये पहचानते हैं? बादशाह को याद आ गया, लाल रुमाल देखो बुढ़ा इन्हें चुआ कर को। हाँ, अल्लाह वाले अदमैन जे उससे क्या है, इस्लाम चुपके नहीं बोले हजरत अपने से बड़े की इज्जत करो, चुपके नहीं बोलिया। उनमें क्या तो भी रंगा, क्या तो भी रहता उसमें। ये मालूम है याद आ गया बादशाह को, क्या हाल है, क्या बात है? क्या भी नहीं, 3 दिन का टाइम दे लिया है ममो, ये खो गया है, अभी 2 हैं। तैयारी क्या होगा है? फौज गीज भेज को है? नहीं मम्मू, क्या भी भेजा नहीं। घर रे? नहीं मम्मू, क्या लाइटा उजाला भी नहीं मम्मू। हाँ, वह तो क्या नहीं करे, ले पकड़, तुझ बेवकूफ कर चले गए ना। इतनी बड़ी दुनिया सल्तनत का मालिक रहो तू, मौत के बाद के एक छोटे घर की तामीर न कर सका, तुझसे बड़ा बेवकूफ कौन है? इतनी बड़ी सहूलत अल्लाह देखो तुम ना, खाना, कपड़ा, रोटी, मकान, बीवी, बच्चे, सेहत, हाँ, हक पड़ोस, रोडा, मोरिया, लाइटा, फ्याना, तो सब देखो। एक छोटा घर, बड़ा नको, छोटा घर नहीं। बादशाह हिचक्या बा करो यार, हिचक्या वो बदल आले बोलना ही नहीं, बोली तो तेरी नबूवत में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे को देख रहे, एक तड़प थी हुजूर के दिल में, अल्लाह के सारे बंदे अल्लाह को पहचानने वाले बन जाए। क्या तड़प थी? अल्लाह के सारे बंदे अल्लाह को पहचानने वाले बन जाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गोह को पुकारे, या बाद, ऐ गोह
सामने के दो पावा मरी हुई को, सामने के दो पावा यूं खड़ा को, सिर यूं उठा को, लब्बैक, क्या बोले? लब्बैक। उसका माना क्या? मैं हाजिर, लब्बैक मैं हाजिर, वो सादैक मेरी खुशकिस्मती, मेरी खुशकिस्मती कि आखिर उस जमा पैगंबर मुझे पुकारे। हाँ, लब्बैक मैं हाजिर, वो सादैक मेरी खुशकिस्मती या रसूल अल्लाह कि आपने मुझसे बात किया। हुजूर ने पूछा मन ताबुद, तो किसकी इबादत करते? मैं मन फिस समाए अर्श हो, मैं उस अल्लाह की इबादत करती हूँ जिसका आसमानों पे अर्श है, वह फिल अर्ज़ सुल्तान हो, जिसकी ज़मीनों पर सल्तनत और बादशाहत है, हुकूमत है, वह फिल बहर सबील हो, जिसने समंदरों में रास्ते बनाए हैं, वह फिल जन्नत रहमत हो, जन्नत उसकी मोहब्बत है, वह फिल नारी इताब हो, दोज़ख उसका गुस्सा है, मैं उसकी इबादत करती हूँ। अच्छा, एक नाम पुकारी उन्हें, जब उन्हें लब्बैक व सादिक कही, एक नाम पुकार, या ज़ैना मन वाफ़ा यौमल क़ियामा। ये वो एक किताब में पढ़ा था जिसमें 1150 नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती पढ़ा था मैं, 1150 नाम। सबसे खूबसूरत नाम ये था उसमें जो ये गोह ने पुकार, या ज़ैना मन वाफ़ा यौमल क़ियामा। क़ियामत के दिन किसी को चूं चरा करने की भी जी इजाजत नहीं है। उस दिन अगर कोई बोल सकता है तो वो कौन है जी? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वो जो गोह थी ना हज़रत, गोह घोड़ फोड़, उसने क्या कहा? या ज़ैना मन वाफ़ा यौमल क़ियामा, ऐ वो ज़ात जो क़ियामत के दिन बात करके उम्मत को जीनत बख्शेगी। क़यामत के दिन भी आप अपनी वफादारी उम्मत को दिखाकर क़यामत के दिन को ही रोशन कर देंगे। इबादत अल्लाह की करती हो गई। मन अना, मैं कौन हूं? आप अंत रसूल रब्बिल आलमीन। क्या बोले? अंत रसूल रब्बिल आलमीन, आप रब्बुल आलमीन के रसूल है, व खातमन नबिय्यीन के। क्या बोले? व खातमन नबिय्यीन, आप पर नबूवत खत्म है। कद अफलह मन सद्दक़त, जो आपकी माने वह कामयाब, व कद खाब मन कज़्ज़बत, जो आपका इनकार करे वह हिलाक। ये एक जानवर के अल्फाज है। हमारा ईमान है, यहूदियों का ये ईमान के मूसा आखिरी नबी। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग जाकर बोले ऐसा यहूदियाँ कर रही ना क्या, तो भी बोलो तुम्हें कर को। तो मैं एक बच्चे को भेजा उन्हें जामिया जाकर रहती, क्या देख जे जाकर क्या तो भी मसला आ गया तो ना मस्जिद मदरसे याद आएंगे हम ना, नहीं तो आइनुल्लाह की होटल है याद आती है, शेर होटल का ना जा। उनको भी याद है, मस्जिद को गए उन्होंने, इमाम अबू हनीफा बोले भेजो किसी तभी यहूदियों की जमात खाली नौजवान बच्चों को टारगेट कर रही है। अगर को इमाम अबू हनीफा एक बच्चे को भेजे, या को बच्चे की बात करे, क्या बात करने? अरे बड़े बड़े नहीं करे, बच्चा क्या जी करता, बात करो जी जय, बात करो जी, बच्चे को चढ़ दे। क्या इत्तेफाक अच्छा, इख्तिलाफ अच्छा? बा इत्तेफाक अच्छा हजरत। मूसा को नबी मानता तो हाँ क्या? मूसा को नबी मानता है हाँ क्या? फिर ए बा मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मान, हाँ वो मूसा, कौन मूसा अगर को समझ गया था? तुम्हें अलैहिस्सलाम लगे नहीं ना, अलैहिस्सलाम लगे तो नबी का को मालूम होता है। मूसा का तो मैं क्या बोलूं, कौन हमारे घर के बाजू वही गया उन्हें। हमारे पास से तरावी इसमें ताखिरात में कुरान पढ़ते हैं। मैं हमारे पास एक जन्नत है खुद्दूस भाई घर को, उन्हें इंतकाल हो गया। कुरान पढ़े टेम्पो, कुरान में बहुत जगह मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आता। जो मूसा का तो इन्हें बड़ी मुंडी हिलाते हूँ मैं,
क्या तो भी इनको अरबी समझ में, हाजी साहब नो अरबी समझ में आती रहेंगे अगर को, मेरा ख्याल है। एक दिन पूछा मैं खुदूस भाई, कहते हैं कुरान का जरा जरा समझ में आता कि जी तुम्हें मुंडी हलाती ना मूसा का, तो हमारे बाबा का नाम मूसा जी का उन्होंने वैसा हमारे बाबा का नाम मारा ना, अगर खुश हो जाते सुनो मूसा हाँ उन्होंने, हाँ हमारे हुजूर बोल को ही वो मूसा जिसे पैगंबर का पूछ रही तुम्हें, जिसने ये कहा था कि मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा, वो आखिरी नबी होंगे, अफजल मर्तबे में सबसे बड़ा उनका ही मर्तबा होगा, वो मूसा पर मेरा ईमान है जिन्होंने ये दावत दी थी। क्या उन्होंने, क्या तुम्हें वो दावत पर ईमान ला क्या कहे? क्या वो दिया खामोश, मालूम नहीं तुमने, तुम्हें हूं कदा ले बच्चे को मालूम था बोलिया उन्हें। हजरत में क्या बताया, हमें जितना दूर कटते हजरत इस्लाम से, दीन से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, तच हमारे साथ बेदीनी की जिंदगी आते रहे जो वजह हमारी हालत हो जाए। उससे हमें क्या बोलते हैं, एक 10 लाख दिन में टाइम काट को, क्या नहीं तो क्या एक 10 लाख मसला पूछेंगे, ये पूछेंगे, खाली फोन कर हजरत खाना खा लिए, चाय पी लिया, हजरत मैं नमाज ऐसा पढ़ रहा हूँ, मेरी नमाज हो चे क्या, 2 सिजदे के दरमियान क्या पढ़ना, रुकू से उठ को खड़ को क्या पढ़ना, कब तक पूछेंगे? 40 साल हो गए नमाज पढ़ को, मालूम लगी जाए सीखना ये नमाज के वाजिबात क्या, फर्ज क्या, सुन्नत क्या, मुस्तहब क्या, किन चीजों से नमाज टूट चे। 100 मसाइल है नमाज के, कहते 100 मसाइल है नमाज के, 18 चीजों से नमाज टूट चे, सीखना ये सब है। 2 रुकू से उठ को खाली रब्बना लकल हम। हदीस में आता है एक दफा एक सहाबी हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी ये पढ़े रुकू से उठ को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद ये दुआ कौन पढ़ेगा को पूछे, फरिश्तों की जमात थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों की जमात को पूछे, क्या भाई बहुत बड़ी जमात है ये, क्या किस्सा? क्या अभी ने एक शख्स ये दुआ पढ़ा उसके सवाब को लेने ही हमें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन पढ़ा कहे, सहाबी क्या करे डर को रांग होगा रेंगा अगर को क्या भी नहीं बोले, चुप बैठ गया। जो सहाबी पढ़े थे रांग होगा रहेगा और को चुप बैठ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जो पढ़ा उन्हें राइट पढ़ा है, बोलो कौन पढ़े? तब उठे उन्होंने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पढ़ा रुकू से उठने के बाद हमदन कसीरन तय्यबन आता नहीं मुबारकन फी, 5 नामा हमदन कसीरन तय्यबन, मुबारक तो नाम इतना, मुबारकन फी 5 चीज़ा, ये दुआ मैं पढ़ा। या रसूलुल्लाह क्या हुआ? बोले जैसे ही तू ये दुआ पढ़ा आसमान से फरिश्तों की उसी वक्त एक जमात अल्लाह ने पैदा की और इसको अजर में ले जाने के लिए लड़ रहे आपस में करके बोले। हमें 30 साल से नमाज पढ़े एक बार भी वो सिजदे के बाद रब्बी इग़फिर ली, सिजदा उठे एक सिजदा करे बैठे, रब्बी इग़फिर ली वरहमनी वहदिनी वरज़ुक़नी व अंत खैरुर राज़िक़ीन। रब्बी इग़फिर ली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर, वरहमनी मेरे ऊपर रहम कर, वहदिनी नेक हिदायत दे, वरज़ुक़नी जो रिज़्क़ तूने मेरा लिखा है उसमें खैर व बरकत दे, व अंत खैरुर राहिमीन। यहाँ मांगना नहीं सो बाजू वाले घर कंजाक मांग रहा है, यजमान 20,000 खर्च दियो, यजमान 5,000 थू जिंदगी वो अल्लाह बोले वो यहाँ मांगे नहीं 5 मांगनास कर गो। मसाइल सत्य है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की वैसी तरबियत करे सो, मिंबर बने नहीं सहाबी का, एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर हुआ नहीं, सहाबा को पूछे मिंबर कौन बनाती मेरे को, एक सहाबी उठा मैं बनाता हूँ, और बोलो भाई कौन बनाता है, और एक सहाबी उठे या रसूलुल्लाह मैं बनाता। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे कौन बनाता, बोलो भाई, एक सहाबी उठे या रसूलुल्लाह इंशाअल्लाह मैं बनाता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ से बनाने का है, किसके हाथ से? हाँ तरबियत हो रही है, तरबियत। या रसूलुल्लाह इंशाअल्लाह मैं बना दूंगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दिया बनाओ मेंबर कर दो, जो मैं बना दूंगा उसे दिए नहीं। तरबियत ये है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं वो बता रहा हूँ हर मरहले में हुजूर हमारी तरबियत कर को ही, कोई मरहला ऐसा नहीं है जहां हुजूर हमें प्यासा छोड़े हो। वक्त अल्लाह के घर में वक्त से पहले आओ, सुने थे ना सुल्तान सर का 2 घंटा गत्ते में क्या सुन दे,
2:20 को आया। देखो फरिश्ते जुम्मा के दिन दफ्तर ले लग बैठते, सोने का कलम चांदी का वरख रहता उनके हाथ में, सोने का कलम चांदी का वरख। पहले कौन आया? पहली सफ में ऊंट अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने का अजर व सवाब। सेकंड आया गाय, थर्ड आया बकरा, चौथा आया मुर्गी, पांचवा आया अंडा। इमाम अंदर आया, दफ्तर बंद। और वो बड़ी इज्जत से अल्लाह के पास ले जाती, या अल्लाह जो जुमा की वाजिबियत तो उम्मत को दिया था, तेरे बंदों को दिया था, अल्लाह इतने बंदे अदा करें। देखो लेक्चर ले लगे, अटेंडेंस क्या ले लगे? अटेंडेंस जुमा का। अब ये 2:20 को 2:25 को कहते कि लेट हो जाना नमाज कर को सहूलत वहां किसी एक बेच को उन्हें पढ़ ले क्या खाता। दीन सुनना हजरत मस्जिद को, दीन सुनना। हिमाकत अल्लाह के साथ करो ना को, अल्लाह का कभी न को करो। उठा को पटका, कहां के भी नहीं रहते तुम्हें, कहां के भी नहीं रहते तुम्हें। हमारा एक दोस्त परसों मैं मैकेनिक सादिक के दुकान में बैठा था, उसने बोला मेरी बीवी की हजरत ऐसी हालत है उसके दिमाग पर उसका कंट्रोल नहीं है। वैसा कर दिया तुम्हें, क्या करती है हजरत, क्या करती है हजरत तुम्हें? अल्लाह होता उसका टक्कर नहीं, टक्कर किसी से झुक कर चलने में जे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह सहाबा की वो तरबियत हुई थी। जो मैं अली का किस्सा बोलता था, सुक्की रोटी खाते थे, दाता चापने नहीं होता था। उन्होंने दो ताबिया सहाबा के बाद ताबई रहते नहीं, उन्होंने देखे तुम्हें खैबर का दरवाज़ा उठा को ढाल पकड़ को लड़े ना, ये रोटी चापने हो रहा नहीं ना, क्यों को पूछे तो बोले दीवाने आदमी तुझे मालूम है खैबर की जंग में सामने कौन थे? ये मेरी ताकत का मामला है और वो हुजूर की निगाह का मामला है। क्या था? ये मेरी ताकत है कि मुझे रोटी चापने नहीं हो रहा है। वो जो खैबर का दरवाज़ा है तली उखाड़ को फेंके थे, सो वो उठा को फिरके थे ना, माले गनीमत जमाए तो 40 सहाबा उठा लगे थे, कहते वो होता वजन 40 सहाबा पकड़ लगा को जमाए सो तुम्हें एक हाथ में उठा लेते। ये रोटी खा रही नहीं ना, ये रोटी खाने की ताकत अपनी है, वो उठाने की ताकत मोहम्मद रसूलुल्लाह की निगाह है। जब तक उनकी निगाह लोगों से जमी रहेगी, डटी रहेगी, मिली रहेगी, उम्मत बड़ी ताकतवर रहेगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और